ओल्ड कॉइन्स को लेकर इस टाइम पे हर बंदा, हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर परेशान है कि भाई इन ऑल्ट कॉइन का किया तो किया क्या जाए, ये तो 40% ड्रॉप हो चुके हैं और बिटकॉइन पर्सपेक्टिव भी बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आई डू बिलीव कि बहुत ज्यादा ट्रेडर्स इस टाइम पे ये चीज प्लान कर रहे हैं कि हम इनको सेल करते हैं और जो न्यूली एक्सपोज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ हम जरा शिफ्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको जरा डिटेल में ओल्ड कॉइन से रिगार्डिंग जितने भी आपके कंसर्न्स हैं ना कि इनको होल्ड करना है नहीं करना, ये रिकवर करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीजों के आंसर्स मैं आपको गाइड करता हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं कि इस टाइम पे आपने अपनी ओल्ड होल्डिंग के लिए करना क्या है। देखो, इन चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बुल फेजेस को। हम अभी यही कह रहे हैं ना कि मार्केट बिल्कुल अपनी बिगिनिंग पे बुल फेज स्टार्ट होगा मार्केट का नियर सून, और 2025 मिड से लेकर 2026 के स्टार्ट तक एक मार्केट का पीक होगा फॉर बुल, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर होगी। अब देखो मेरे भाइयों, पहली चीज ये समझो कि अगर, अब देखो एक मसला ये है कि किसी भी मेरे भाई ने ना प्रीवियस बुल फेजेस खुद उठा के रीड नहीं किए, रिसर्च नहीं की उस पर, मैं आपको पहली चीज ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियसली जाओ, आप ज्यादा पीछे ना जाओ, 2020-21 का बुल फेज उठाओ। 2020-21 का बुल फेज अगर आप उठाओगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, और प्रीवियसली भी जितने बुल फेजेस में आप चले जाओ आपको दो चीजें बहुत कॉमन नजर आएंगी। और वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देखना, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखना शुरू हो जाते हो, आपको नॉइज बीच की नजर ही नहीं आती, आपको सिर्फ बड़े बड़े स्विंग्स नजर आते हैं। आप कहते हो कि बुल रन में तो मार्केट एकदम से ऊपर जाती है, अभी तो मार्केट जो है वो साइडवेज ही चल रही है। तो जो देखना है आपने वो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देखना है या 4 आवर पे देखना है, ताकि आपको मार्केट के अंदर नॉइज भी नजर आए, आपको बीच में सब प्राइस एक्शन भी नजर आए कि एक्चुअली में बुल फेजेस के अंदर मार्केट करती क्या है। और आपको दो चीजें नजर आएंगी, पहली चीज कि जिस देशों से मार्केट पंप होती है उसी देशों से मार्केट ड्रॉप होती है, मतलब मैसिवली करेक्शंस भी मार्केट लेती है। एंड सेकंड नंबर पे आपको नजर आएगी मार्केट के फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड्स। और प्रीवियस जितने भी बुल फेजेस थे अगर आप वो उठा के देखोगे तो जितने भी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड्स थे वो सारे बुल फेज स्टार्ट होने से पहले आए हैं, बुल फेज के बीच में नहीं आए। तो इट मींस कि अभी मार्केट एक फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड में चल रही है ना, एक मैसिवली कैपिटुलेशन फेज में चल रही है। तो इट मींस कि हमारे पास इस टाइम पे बुल फेज अपने अर्ली फेजेस में, अभी मे बी स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो देखो, फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड्स में एक्चुअली में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स की ये प्लानिंग होती है कि मार्केट को एक पहले एक्सपोजर दिया जाए, रिटेल ट्रेडर्स को फोमो करवाया जाए, इनकी थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव बाइंग्स करवाई जाए, देन वही एक्सपेंसिव बाइंग्स ये हमें चीप सेल करें फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड जो कि अभी चल रहा है, जो कि अभी आप प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो मेरे भाइयों, पहली चीज आपने ये करनी है कि अगर आपने कोई भी मेजर ऑल्ट कॉइन इस टाइम पे बाई किया हुआ है तो उसको सेल नहीं करना। हां, अगर आपका 100% कैपिटल किसी एक कॉइन के अंदर है या 2-3 कॉइन्स में है, फिर आप ये कर सकते हो कि अपनी 50% सेलिंग कर दो लॉस में और वो न्यू एक्सपोजर प्रोजेक्ट्स की तरफ ले जाओ। लेकिन अगर आपके रिस्क मैनेज है, आपने वेल बैलेंस एक्युमुलेशन की हुई है, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है आपका पोर्टफोलियो, तो फिर देयर इज नो नीड टू सेल। आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना बाय किया वो, फिर उसको होल्ड रखो। इन्वेस्टर्स का प्लान यहां पर ये है कि आपकी बाइंग्स को सेल करवाया जाए, दोबारा से चीप बाइंग्स हो, आप लो रेंजेस का वेट करो और अल्टीमेटली मार्केट को रिकवर करवाया जाए, अपवर्ड साइड एक्सपोजर उसको मिले, और फिर वही जो आपने पहले चीप बाइंग की है वही दोबारा से आप एक्सपेंसिव बाइंग्स करो। तो इस ट्रैप के अंदर आपने फेल नहीं करना। मार्केट इज इन द मिडिल ऑफ बुल फेज। तो देखो, बुल फेज के बीच में ये जो आप कहानियां सुनते हो, अक्सर आपने सुना होगा किसी ने 20x बना लिए, 50x बना लिए, वो ऐसे तो नहीं होता कि उसने बाइंग की और अगले दिन मार्केट ने उसको 20x दे दिया। वो बेचारे ने पता नहीं कितना अरसा उसको होल्ड रखा, मार्केट की नरमी गर्मी, 5x प्रॉफिट्स उसने अपने सेक्रीफाइस किए, 100% का लॉस उसने देखा अपने होल्डिंग्स के ऊपर, एंड देन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने उसको दिए वो प्रॉफिट्स। और वो कोई 1-2 दिनों में नहीं होता, वो सालों सालों की जर्नी होती है। तो देखो मेरे भाइयों, अब वो फेज चल रहा है जहां पे आप मार्केट को ऑलरेडी मैक्स पेन उसकी बर्दाश्त कर चुके हो। अब मैक्स पेन बर्दाश्त करने के बाद अगर आप सेल करने का प्लान कर रहे हो तो ये तो बेवकूफी वाली बात हुई ना। मेरी अपनी होल्डिंग्स है जो लॉस में चल रही है, बट इट डजंट मीन कि मैं अब उनको सेल करके या पैनिक होकर कोई और प्लान बनाऊंगा, नहीं। जो मेरी लॉस में है वो होल्डिंग्स मेरी प्रॉपर होल्डिंग्स है, जिनका मेरा प्लान ही ये था मैं इसको हाई टाइम फ्रेम्स के लिए लेकर जाऊंगा। अब वो मेरी होल्डिंग्स होल्ड में ही है, आराम से उनसे पड़ी रहेंगी अनलेस अनटिल मार्केट उसको खुद रिकवर करे। मैं उसके डीसीए प्लान भी अभी नहीं कर रहा, लेकिन अगर डीसीए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी बिटकॉइन वर्स्ट केस पर्सपेक्टिव में, तो मैं उनकी डीसीए भी प्रॉपर तरीके से करूंगा, लेकिन उनको होल्ड रखूंगा। तो देखो, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कॉइन सब रिकवर करेंगे। ऑल्ट कॉइन की मैसिवली रिलीज आपके पास आएंगी। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे इशू है और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का।
डोमिनेंस का जो इसको एक्सपोजर मिला थ्रू ईटीएफ्स, उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं कर रही। सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस को ब्रेक डाउन करने दो, ऑल्ट्स विल एक्सप्लोड मैसिवली। जिस तरह ऑल्ट्स ने 2024 के स्टार्ट में और 2023 की एंडिंग में आपको मैसिवली रिलीज दी थी, ये इसी तरीके से दोबारा से आपको मैसिवली रिलीज दे जाएंगे। सिर्फ मसला ये होगा कि उस टाइम पे आप मार्केट में प्रेजेंट नहीं होंगे, आप पैनिक होगे, फोमो करके सेल कर दोगे, कोई कॉम्प्लेक्स प्लान भी जनरेट कर लोगे और फिर अल्टीमेटली आप हाथ मतलब धरे रह जाओगे, भाई मैंने तो ये होल्डिंग भी की, लॉस में सेल भी की और अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट्स भी नहीं मिले। तो अभी इट्स द होल्डिंग टाइम। आई डू नो कि आप लोग परेशान हो, होल्डिंग्स लॉस में चल रही हैं, बैकअप प्लान्स नहीं है, डीसीए बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे किया क्या जाए। लेकिन ये वो टाइम है जिस टाइम पे मार्केट प्रॉफिट्स दे ही नहीं रही किसी भी ट्रेडर्स को। तो नहीं प्रॉफिट्स दे रही तो मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास ऑप्शन बचती है वो यही बचती है कि इसको चुप करके होल्ड रखो, मार्केट को बेहतर होने दो, जैसे जैसे रिकवर होगी देन अपने अल्टरनेट प्लान्स जनरेट करना और फिर मार्केट के अंदर से प्रॉफिट्स बनाना। तो आई डू बिलीव कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी फर्दर आपका डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको लाजमी आंसर करूंगा और डिटेल में आपको फर्दर भी चीजें गाइड करता रहूंगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।